बीच में ला रहे थे बोट में सारे दुनिया में से सारे बाद आपका आना हुआ है हमारे प्रांगण के अंदर आओ मिल लो। आज के हमारे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में ये एकाडा का अभियान है, हम इसका भी आभार भी प्रकट करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। तो सरकारी बहुत जरूरत है को बार बार घर जाने की डॉक्टर साहब मुझे भी आगे भी ठीक जी आओ। हमारे कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता भी हैं, चीर युवा। हाँ जी राजेश नेतृत्व में और हमारा अग्रसेन शिक्षण ग्रुप के चेयरमैन परम आदरणीय सुशील जी गुप्ता, भादरा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन युवा पति भगवंती सैनी और हमारे भादरा प्रेस के सुशील जी खाजोतिया, कम्युनिटी रमेश भाई साहब, विष्णु जी, लाल मोहम्मद जी और समस्त कार्यकर्ता। नमस्कार दोस्तों, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। हम आज है भादरा के आतीपुरा बास में दोस्तों, और भादरा के भामाशाह सुशील जी गुप्ता के द्वारा यहाँ जो आतीपुरा क्षेत्र है वहाँ काढ़ा पिलाने का कार्य आज किया जा रहा है। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक पवन जी शर्मा के नेतृत्व में। और दोस्तों यहाँ काढ़ा तैयार किया जा रहा है। ये काढ़ा किस प्रकार से जो है कोरोना की लड़ाई में सहायक होता है, हम आज जानेंगे चिकित्सक पवन जी शर्मा से। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। मेरी इच्छा है भी 21, 22 और 27 मार्च को भी हम सामूहिक रूप से काढ़े का कार्यक्रम होगा। इस बारे में मदार सिंह जी जो पार्षद हैं और बाकी जो भी हैं, अमित ढिलकेवाला, इन सबसे संपर्क करूँगा। उसके बाद मेरी इच्छा है भी वार्ड नंबर 3, 4, 5, 3 और 4 के अंदर लाया जाए। आज मुख्यतः क्या क्या कार्यक्रम है? आज मुख्यतः कार्यक्रम 6, 7, 8 वार्ड के लोगों को काढ़ा पिलाना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर। तो एक चीज़ पूछूंगा मैं गुरुदेव आपसे, ये काढ़ा किस प्रकार से कोरोना से लड़ाई में प्रभावी है? इसके अंदर 9 जड़ी बूटियाँ हैं और जो के अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद वो देता है। बाकी डॉक्टर साहब आपको पवन जी आप भी इनको बताओ साहब है कि कैसे है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा अंदर अपने जब पीते तो आपको कहने का एहसास होता है भी वास्तव में कोई ऐसी चीज़ अपने अंदर शरीर में प्रवेश कर दी है जो सकारात्मक ऊर्जा अपने को देती है। अच्छा। एक गुरुदेव मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। दूसरी लहर है और लगभग दूसरी लहर भारत से भी जाने को भी है, और इसमें प्रथम लहर में भी आपने गणेश रसोई और बहुत शानदार प्रयास किए थे, और इस बार भी आप लगातार कर ही रहे हैं प्रयास।
तो अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये लहर समाप्त होने को है और किस प्रकार की आप समाज सेवाएं आगे करने को आप ललायित हैं या करने का विचार है आप? ऐसा है अनिल बाबू, हमेशा भगवान ने जो शक्ति देती है, जितनी शक्ति देता है मैं चाहता हूँ उस शक्ति का पूरा प्रयोग करूँ। इस समय भी हमने पूरा प्रयास किया। इस बार प्रशासन से बात की, प्रशासन ने यही कहा इसमें अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है, जब भी भोजन की आवश्यकता पड़ेगी रसोई की हम लोग उनका होगा। एचएम साहब से भी बात हुई कि सब बात हुई। इसके अलावा जो कल्याण भूमि के 2 लोगों से कमी थी, कितने 10 सालों से 10 लोग थे उनको बढ़ा के मैंने 2200 बनवा के अब महाजगत से ग्रुप ने 32 तक लिया है। इसके अलावा 4 शव के लिए कुंड ओपनिंग है, अगली कुंड बनाई गई है वहाँ पे जो अंतिम दौर में चल रही है, ताकि भगवान ना कर भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़े लेकिन इसकी कमी भी महसूस न हो। अच्छा, तो धन्यवाद सुशील जी आपका। पवन जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। मुख्य चिकित्सक हो आयुर्वेद के और लगातार पवन जी मैं देख रहा हूँ आप भादरा कस्बे के विभिन्न वार्डों में काढ़ा पिलाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये काढ़ा किस प्रकार से सहायक है कोरोना से लड़ाई में? चिकित्सा में, मानव धर्म में सबकी सेवा करना महामारी है, इसके अंदर ज़रूरी है। और मेरे आयुर्वेद के मुख्य 2 सिद्धांत हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। वो महामारी में दोनों चीज़ें आज की तारीख में लागू है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए भी काढ़ा पिलाया जाएगा और जो बीमारी से ग्रस्त है, रोगग्रस्त है, उसको भी ये काढ़ा पिलाया जाएगा। इसमें क्या क्या जड़ी बूटियाँ वगैरह डाली जाती है? इसके अंदर वासा है, गिलोय है, हरिद्रा है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, जावित्री है और आपका अजवाइन है। इस तरह से 20-25 बूटियाँ हमने इसके अंदर डाली हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमारे साहब संदेश के दर्शक भी जानना चाहेंगे और बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार भी है। बहुत से चिकित्सक कहते हैं कि काढ़ा भी चिकित्सक की देख रेख में लेना चाहिए, अनावश्यक रूप से काढ़ा भी शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ ठीक बताएं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़्यादा किसी चीज़ का पान करेंगे हम तो उससे क्या है कि दोष विकृत हो जाएंगे और दोष विकृत होंगे तो और बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसलिए इस काढ़े को 30 ml की मात्रा शाम को सोते समय हम ये चाहते हैं कि 3 दिन ले ले अगला, या 24 घंटा में 1 बार ले ले 30 ml, 3 दिन लगातार लीजिए, उसके बाद में कोई काढ़े की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कितना इसको उबालना पड़ता है जड़ी बूटी? उबालना इसको, जैसे हमने 1 किलो पानी लिया है जी, उसको लगभग 750 ml पानी जलाएं और लगभग 250 ग्राम रहेगा, उसको हम चतुर्थांश रहेगा उसको शेष को छान करके पिलाया जाएगा। तो इसका असर डॉक्टर साहब कितनी देर शरीर में रहता है? शरीर में ये तो जैसे अपन खाना रोटी खाते हैं, रोटी का असर कैसे आता है वैसे इस काढ़े का असर आएगा। धीरे धीरे अपने आप जहाँ जिस स्रोत में आवश्यकता है इसकी, जिस दोष बढ़ा हुआ है वहाँ अपने आप जा करके ये काम करेगा। नहीं, ये कोई इम्यूनिटी पावर में भी कोई फायदा करता है? बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टअप है ये, अपने आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और आयुर्वेद के जो मुख्य द्रव्य हैं जो आज की तारीख में हम मूल फेफड़ों की मान के चल रहे हैं, ये बीमारी जो कोरोना 19 मान के है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ डाली गई है वो सारी काम करती है इसके अंदर। तो डॉक्टर साहब, अभी ये कोरोना का जो स्ट्रेन था लगभग ये तो समाप्ति की ओर है, ये मंद पड़ रहा है, ये कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस नाम का एक नया ही बवाल आ गया है, और क्या इसमें ये काढ़ा सहायक होगा? ब्लैक फंगस के लिए अलग इंतज़ाम करना पड़ेगा हमें। इसके ये ब्लैक फंगस में ये काम नहीं करेगा इतना, उसमें हमें रक्त शोधक द्रव्यों का उपयोग कर करके और काम में लेना पड़ेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। घर घर काढ़ा पिलाते हुए हाथीपुरा वास में नहीं
हाँ भाई पिछला घर में कर दियो नहीं हाँ घर को आपने दिया लड़का के देना तो दोस्तों आपने देखा आज घर घर काढ़ा पिलाने का कार्य, और भादरा के लगभग सभी वार्डों में इस प्रकार से काढ़ा पिलाने का कार्य निरंतर वरिष्ठ चिकित्सक आयुर्वेद के पवन जी शर्मा के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। यहाँ हाथीपुरा बास में भी सुशील जी गुप्ता भामासा के नेतृत्व में यहाँ आज काढ़ा पिलाने का कार्य किया गया। तो इसी के साथ ही साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।